हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड की क्लास 10th जिसका सोशल साइंस भूगोल में देखेंगे चैप्टर 2 जिसका नाम है कृषि एग्रीकल्चर। इस वीडियो में आपका टोटल 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ आपको साइड में दिखाई दे रहा होगा कि ये 2019 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी तरह जो जितने भी क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड और ये कौन से ईयर में पूछा गया है उसके साइड में दे दिया है। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो आप क्वेश्चन बैंक निकाल के देख सकते हैं। ठीक, इस वीडियो में वैसे निचोड़ है जिससे क्या होगा आपको क्वेश्चन का लेवल पता चल जाएगा। प्लस अगर आप 2027 की एग्ज़ाम दे रहे हैं 10th क्लास की तो आपके लिए सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट है, क्योंकि इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है वो आपको याद हो जाएगा। और मुझे जहाँ तक चांस है इस वीडियो की मदद से आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट नहीं होगा ऑब्जेक्टिव में। तो चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? और ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि 2019 में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा चावल। चावल जो है ये भारत के मुख्य खाद्य फसल है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? सही जवाब हो जाएगा हमारा गेहूं जो है। इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पूछा जाए तो गेहूं जो हो जाएगा रबी फसल हो जाएगा। ठीक है, ये ना कि हाँ अब यहाँ पे चना तो है नहीं, तो ये ना कि हाँ इसमें तो चना दिया ही नहीं है तो ये नहीं होगा, ऐसा नहीं। क्वेश्चन जो पूछे उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन रहे वही सही है। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा, धान किस प्रकार की फसल है? यह भी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। सही जवाब हो जाएगा हमारा खरीफ फसल। धान खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में धान की खेती सर्वाधिक होती है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल में जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में धान की खेती होती है, इसलिए पश्चिम बंगाल के जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर चावल खाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ये 2022 के क्वेश्चन पूछा गया है। सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा। गेहूं जो है ये भारत में वर्ल्ड के लेवल में बात करें तो विश्व में दूसरा स्थान पर आता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? ये क्वेश्चन जो है ये 2023 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, तो हरित क्रांति की शुरुआत हुआ था 1966 से 1967 के बीच। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि जितने भी मैं क्वेश्चन लाया हूँ सभी प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न लाया हूँ और इसको ढूंढने में काफ़ी मेहनत लगती है, ये तो आपको पता ही है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर से आपको तो मैं बोल रहा हूँ ना कि पूरा टोटली जितना ऑब्जेक्टिव होता है ना पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इस चैप्टर से अलग इसके लिए मैं एक मॉडल प्रश्न बनाने जा रहा हूँ जो कि काफ़ी निचोड़ रहेगा और आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की ज़्यादा से ज़्यादा लगभग 90% चांस रहेगा कि पूछेगा ही पूछेगा। ठीक, अगर आप ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव टोटल आपका हो जाता है 300 नंबर, प्लस हो जाता है 40 और 40 नंबर प्रैक्टिकल, यानी 340 नंबर आपका यहीं हो जा रहा है। तो क्या होगा, अगर आप ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव से ही आप फर्स्ट डिवीज़न ला सकते हैं। अगर बात यहाँ फर्स्ट डिवीज़न की कर रहे हैं तो उसके लिए अगर टॉपर बनना है तो थोड़ा तो न्यूमेरिकल और ये सब्जेक्टिव पढ़ना ही है। अगला प्रश्न है हमारा, चावल उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? सही जवाब हो जाएगा हमारा जलोढ़ मिट्टी जो होता है चावल उत्पादन के लिए काफ़ी बढ़िया रहता है। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? सही जवाब हो जाएगा हमारा प्रोटीन। दाल में सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी रेशेदार फसल है?
ये जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग रेशेदार फसल कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा कपास जो है ये रेशेदार फसल है। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा काली मिट्टी जो होता है कपास के लिए परफेक्ट रहता है। भारत का क्यूब या गन्ना उत्पादन हेतु जो क्यूब होता है ना उसको बोलते हैं, गन्ना उत्पादन जो करते हैं उसको किस क्षेत्र को कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा हमारा यूपी, उत्तर प्रदेश और बिहार को। भारत में सर्वाधिक चाय का उत्पादन किस राज्य में होता है? सही जवाब हो जाएगा हमारा असम में। असम में सबसे ज़्यादा मात्रा में चाय का उत्पादन होता है। कॉफ़ी जिसको बोलते हैं कहलवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा कर्नाटका जो है, यहाँ कॉफ़ी काफ़ी मात्रा में उत्पादन होता है। सुनहरा रेशा जिसे गोल्डन फाइबर कहते हैं किसे कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा हमारा जूट को गोल्डन फाइबर बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जायद फसल है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा तरबूज को जायद फसल बोलते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश। यूपी जो है ये गन्ना उत्पादन करने में सबसे बड़ा राज्य है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? सही जवाब हो जाएगा हमारा डेयरी या दूध उत्पादन से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं वीडियो में ज़्यादा अगर बात ना करते हुए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसलिए कि अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें, ये मेरा मेन पर्पस है और गोल भी। श्वेत क्रांति के जनक निम्नलिखित में से कौन माने जाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा हमारा डॉक्टर वर्जिन कुरियन। रेशम के कीड़ों को पालना क्या कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा हमारा सेरीकल्चर। कर्तन दहन कृषि जिसको बोलते हैं झूम कृषि, ज़्यादातर एग्जाम में आपको पूछेगा कि झूम कृषि, ठीक है। इसका हिंदी शुद्ध हिंदी क्या है? कर्तन दहन कृषि, ठीक। झूम कृषि को असम में किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा हमारा झूम के नाम से। भारत के किस राज्य में रबर की खेती सबसे अधिक होती है? सही जवाब हो जाएगा हमारा केरल में। केरल में सबसे ज़्यादा मात्रा में रबर की खेती होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की तिलहन फसल है? सही जवाब हो जाएगा हमारा सरसों जो होता है ये तिलहन फसल है। भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा हमारा केरल को नारियल प्रदेश भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा हमारा गुजरात। गुजरात में सबसे ज़्यादा मात्रा में मूंग का उत्पादन होता है। उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है यानी फेमस है? सही जवाब हो जाएगा हमारा यूपी। उत्तर प्रदेश जो है काफ़ी मात्रा में गन्ना उत्पादन करते हैं। रबी फसल किस महीने में बोई जाती है? सही जवाब हो जाएगा हमारा अक्टूबर नवंबर में। खरीफ फसल किस महीने में काटी जाती है? सही जवाब हो जाएगा हमारा सितंबर अक्टूबर में। सितंबर अक्टूबर में। निम्नलिखित में से कौन सा शुष्क कृषि से संबंधित नहीं है? यहाँ मेंशन किया गया है कि
शुष्क कृषि से संबंधित नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा धान जो है ये शुष्क कृषि से संबंधित नहीं है। धान की खेती के लिए वर्षा की मात्रा कितनी आवश्यक है? जो परसेंटेज होता है कितना है? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा 100 सेंटीमीटर से अधिक। झूम खेती भारत के किस भाग में की जाती है? सही जवाब हो जाएगा हमारा पूर्वोत्तर भारत में झूम खेती की जाती है। अरेबिका और रोबस्टा किस फसल की किस्में हैं? सही जवाब हो जाएगा हमारा कॉफ़ी की। कॉफ़ी की ये किस्म है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मसाला उत्पादन में अग्रणी है यानी आगे है? सही जवाब हो जाएगा हमारा केरल जो है मसाला उत्पादन करने में सबसे आगे है। गेहूं के लिए वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी होनी चाहिए? सही जवाब हो जाएगा हमारा 50 से 75 सेंटीमीटर तक। भारत की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्यों से जुड़ी है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा लगभग 2/3। मक्का उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा हमारा कर्नाटक। कर्नाटक जो है ये प्रथम स्टेट है। रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा हमारा कर्नाटका। कपास के उत्पादन के लिए कितने दिन पाला रहित होने चाहिए? सही जवाब हो जाएगा हमारा 210 दिन तक। जूट के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल जो है ये प्रथम स्थान पे है जूट के मैटर में। बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है? यहाँ मेंशन जिला की कर रहे हैं और वो भी बिहार में। सही जवाब हो जाएगा हमारा पूर्णिया जो है ये जूट उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। बिना सड़े हुए गन्ने से चीनी की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है? सही जवाब हो जाएगा हमारा घट जाता है। चाय में कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण स्फूर्ति आती है यानी फुर्तीला होता है आदमी? सही जवाब हो जाएगा हमारा थीन जो होता है उसके वजह से चाय पीने से आदमी के अंदर फुर्ती आती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत किस फसल का सबसे बड़ा निर्यातक है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा चाय। चाय जो है इंटरनेशनल मैटर में भारत निर्यात करता है। गहन जीविका कृषि किन क्षेत्रों में की जाती है? सही जवाब हो जाएगा हमारा जहां जनसंख्या का दबाव अधिक होता है वहां। व्यापारिक कृषि की मुख्य विशेषता क्या है? सही जवाब हो जाएगा हमारा आधुनिक निवेश और अधिक पूंजी। बागानी कृषि के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी फसल नहीं आती है? यहाँ मेंशन किया गया है कि कौन नहीं आती है। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा गेहूं जो है ये बागानी कृषि के अंतर्गत नहीं आता है। सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा एमपी मध्य प्रदेश। ठीक है। भारत में हरित क्रांति के मुख्य सूत्रधार कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा हमारा डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। ये हरित क्रांति के मुख्य सूत्रधार थे। देश में चावल का सर्वाधिक उत्पादन वर्ष
किस काल में दर्ज हुआ था? सही जवाब हो जाएगा हमारा हरित क्रांति के बाद। पीली क्रांति येलो रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? सही जवाब हो जाएगा हमारा तिलहन या तिल से। नीली क्रांति यानी ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा मत्स्य पालन से नीली क्रांति का संबंध है। जायद फसलें किस ऋतु में उगाई जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ग्रीष्म या गर्मी में। भारत में किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है? सही जवाब हो जाएगा हमारा जीविकोपार्जी कृषि के। बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत कृषि योग्य है? जो भूमि है कितना % कृषि के लिए योग्य है, अवेलेबल है और एबल है? सही जवाब हो जाएगा हमारा लगभग 60% जो भूमि है वो कृषि योग्य है। भूमध्य रेखीय फसलें कौन सी है जो भारत में उगाई जाती है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा रबर जो है ये भूमध्य रेखीय फसलें हैं। कपास उत्पादन के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 20 डिग्री टेम्परेचर से लेके सेल्सियस से लेके 30 के बीच होना चाहिए। कपास के लिए परफेक्ट रहता है इतना टेम्परेचर। गन्ने के पकने के लिए कम से कम कितने महीने का समय लगता है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा 10 से 12 महीने यानी लगभग 1 साल के आसपास। भारत का कौन सा राज्य गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? सही जवाब हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश जो है गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या कहा जाता है? इसको रीढ़ बोला जाता है, बैकबोन। भारत में शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना हेक्टेयर है? सही जवाब हो जाएगा हमारा लगभग 14 करोड़ हेक्टेयर। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? सही जवाब हो जाएगा हमारा रोपण कृषि, जिसको बोलते हैं बागानी। इस वीडियो में आपका टोटल 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, जो कि आपको पता चल गया होगा कि कितना इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो की मदद से आप इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा और ये आपको पता चल गया होगा कि कौन से ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। और ये जो 2016-17 वाले जो है ये सभी इसी में इंक्लूड है जो क्वेश्चन है। इसमें बस मैं यहाँ तक दिया हूँ 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 तक, ठीक। और 26 में जो क्वेश्चन था उसका मिसलेनियस। इस वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।